कहन कथन नहीं जावे, जहाँ से पूछो सुख की साजन, सो ही दुख दिखलावे। वाह वाह रचना ये जगत की मीता, कुछ कहन कथन नहीं जावे। जहाँ से पूछो सुख की साजन, सो ही दुख दिखलावे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हमारे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज इस दोहे में हमें समझा रहे हैं कि इस संसार में जिससे भी पूछा जाए कि क्या वो सुखी है, तो हर कोई यही कहता है कि उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। हे प्रभु, ये तेरी कैसी रचना है जहां सिर्फ दुख ही दुख हैं, जो जीव का पीछा अंत समय तक नहीं छोड़ते। तो इस छोटे से प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव का एक दोहा है। जिस जन निर्मल कीरत पाई, एक नाम पूरन भगवंता। मंगत तिस जन शांत परापत, तत्परस पुरख अनंता। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जिस जीव ने एक नाम और सतगुरु की कृपा प्राप्त कर ली, वो संसार के दुखों से ऊपर उठ गया, वो परम शांति को प्राप्त कर पाया। आज के इस विचार में हम ग्रंथ श्री समता विलास में से समता जीवन विज्ञान के अंदर एक पॉइंट है जीवन सुधार, उसके वचनों के आधार पर विचार करेंगे। वचन नंबर 1 में गुरुदेव समझा रहे हैं, जन्म से लेकर हर जीव अपने अपने शरीर के बंधन में आसक्त होकर विचरता है, यानी शारीरिक कर्म करता है जिसका स्वरूप दुख या सुख है। शरीर के उस बंधन में बंधेमान होकर दुख से छूटने की खातिर और सत्य शांति को प्राप्त करने की खातिर अनेक प्रकार की कामनाओं को धारण करके हर पल यत्न करता रहता है। परंतु इस कर्म जाल में, इस माया चक्कर में ऐसा उलझ जाता है कि एक रंचक मात्र भी सत्य शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। यह ही जीवन स्वरूप माया का जाल है। जीवन तो है ही माया जाल, पर कैसे इस जाल से निकला जाए, यह जीव के अपने विवेक पर निर्भर करता है और ईश्वर कृपा पर निर्भर करता है। वचन नंबर 2 में गुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसे जीवन यात्रा के वेद को जब तक यथार्थ स्वरूप से ना जाना जाए, तब तक निर्मल उन्नति का सत्य यत्न प्राप्त होना अति कठिन है। इस वास्ते गुणी पुरुष का परम धर्म है कि इस खेद युक्त जीवन यात्रा के सही भेद को समझ के सतमार्ग को, वो सतमार्ग जो सत शांति को देने वाला है, उसमें अपने आप को दृढ़ करे। महाराज जी समझा रहे हैं कि जो गुणी पुरुष है, जिसके अंदर ये बुद्धि है कि उसने अपने जीवन का पार उतारा करना है, और दूसरी बात उस पर जब गुरु की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो वो अपना कदम बढ़ाता है अपने जीवन के सुधार की ओर। उसके लिए पहला काम वो करता है, जीवन यात्रा के भेद को समझता है, जीवन का क्या मकसद है उस मकसद को समझता है। दूसरा काम, सत मार्ग पर चलता है, जीवन में सत असूलों को धारण करके सत नाम की खोज करता है। एक छोटा सा दृष्टांत पुस्तक जीवन गाथा में है। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं, जब गुरुदेव जाखू पहाड़ी पर निवास कर रहे थे, गुरुदेव धूप में लेटे हुए थे।
प्रेमी नंदलाल जी प्रणाम करके चरणों में बैठ गए। श्री महाराज जी भी उठकर बैठ गए। फिर विचार शुरू हुए। श्री महाराज जी की निगाह एक बंदर पर पड़ी। उसका हाथ बिच्छू बूटी से लग गया था। उस बूटी के साथ जिस्म के लगने से फौरन जलन और खारिश शुरू हो जाती है। बंदर के हाथ में जलन होने लग गई। एकदम बंदर ने दूसरी बूटी लेकर हाथ में मलना शुरू कर दी। इस बूटी को जंगली पालक के नाम से पुकारते हैं। फिर एक चिड़िया के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने भी जंगली पालक बूटी को रगड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर सतपुरुष ने फरमाया, प्रेमी, देखो बेजुबान जानवर भी कितनी बुद्धि अपनी शारीरिक रक्षा की रखते हैं। प्रेमी, देखो बेजुबान जानवर भी कितनी बुद्धि अपनी शारीरिक रक्षा की रखते हैं। इंसान और जानवर में यह ही फर्क है कि जानवर अच्छी तरह बोल नहीं सकते। वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करके जीवन व्यतीत करते हैं। जानवर अपने जीवन की मर्यादा में रहते हैं, पर मानुष एक ऐसा जानवर है जो अच्छी बुद्धि रखने पर भी बेमर्यादा चलकर जीवन व्यतीत करता है। मानुष सब कुछ जानते हुए भी बंधन में फंसा रहता है और हर पल अशांत रहता है। इसलिए संसारिक अशांति से परम शांति तक का सफर तब ही तय किया जा सकता है जब गुरु की कृपा होती है। जब गुरु कृपा से बुद्धि निर्मल होकर सत्य की खोज में लगने लगती है। अब सत्य क्या है? तो सत्पुरुष फरमाते हैं कि सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं, जो आज भी वही है, कल भी वही था और हमेशा वैसा ही रहेगा। सत्य अटल है, वो एक ही है, उसकी शक्ति से सारी सृष्टि कायम है। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सच को पाना ही मानुष जन्म का एकमात्र लक्ष्य है। जिस दिन मानुष इसको समझ लेगा, वो हर संसारिक दुख से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेगा। और ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि भी हमें ईश्वर आज्ञा से और गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि हम समुंदर की एक बूंद के समान हैं। पूरे समुंदर के आगे बूंद की क्या औकात है। जब उस बूंद को समुंदर अपने अंदर मिला लेगा, तो वो बूंद समुंदर का रूप बन जाएगी। बिना प्रभु आज्ञा और गुरु कृपा के वो बूंद सिर्फ पानी का एक कतरा है, जो धरती पर गिरकर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए परम तत्व रूपी समुंदर में मिलने के लिए, गुरु कृपा पाने के लिए, गुरु की रहनी, गुरु के वचनों को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। जीवन में पवित्रता धारण करनी पड़ती है। और जीवन की पवित्रता कैसे आती है? जब गुरु के दिए नियमों को अपने जीवन में दृढ़ निश्चय से अपनाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कुछ नियम दिए हैं। आहार की शुद्धि। गुरुदेव कह रहे हैं, आहार हमेशा सात्विक होना चाहिए। मांस आदि से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि सही समय पर शरीर की जरूरत के अनुसार जो पवित्र आहार प्राप्त होवे, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अगला नियम, व्यवहार की शुद्धि। जीवन निर्वाह की खातिर हक की कमाई में ही संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों के प्रति अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। कभी भी मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे कोई मन में जो भाव उठे, वो भाव दूसरों के लिए करुणा से भरा हुआ हो। हमारी बुद्धि में कोई विचार आए, तो वो समर्पण के से भरा हुआ हो, दूसरों के लिए प्रेम से भरा हुआ हो। हमारे हाथ ऊपर उठें
तो दूसरों की सेवा के लिए ऊपर उठें। किसी के लिए गलत भाव भी हमारे मन में ना आए, तो ही हमारा व्यवहार पवित्र हो सकता है। संगत की शुद्धि, हमेशा श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों की संगत करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने वाणी में फरमाया है, इस सागर संसार में सुनियो एक उपाय, मंगत जैसा संग करे ऐसी गत को पाए। इसलिए सत्पुरुषों की संगत करके शुभ विचारों को धारण करना चाहिए। सत्संग में प्रेम पूर्वक रुचि रखनी चाहिए। आगे, आचार की शुद्धि, अपना आचरण हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे कर्म जो पाप वृत्ति को प्रकट करने वाले हैं, उन कर्मों का त्याग करना चाहिए। आचरण शुद्ध ना हो तो जीवन में कर्म अभिमान आ जाता है। कर्म अभिमान अर्थात मैं कर्ता का भाव जीवन में देह अभिमान पैदा करता है। जीव को यही लगता है कि मैं ही करता हरता हूं, फिर अपने शरीर पर अभिमान करने लगता है। शरीर अभिमान जाति अभिमान में बदल जाता है। जाति अभिमान मुल्क अभिमान बन जाता है, जो जीव को उसके असली मार्ग से भटका देता है और जीवन भर जीव मैं मेरी में उलझा रहता है। उसका आचरण अशुद्ध हो जाता है। इसलिए सत्पुरुष समझाते हैं कि कर्म अभिमान जीव के गलत आचरण का कारण बनता है और यह तृष्णा जीव को नरक के द्वार तक ले जाती है। इसलिए जीवन में शुद्धता का विचार करना बहुत जरूरी है। जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए सेवा और सिमरन को धारण करना बहुत जरूरी है। एक वार्तालाप में गुरुदेव ने सेवा और सिमरन के बारे में बताया। एक दिन पंडित रामजी दास जी ने गुरुदेव को अर्ज की कि मैं सिमरन ज्यादा करने में ही लाभ समझता हूँ। तो महाराज जी ने फरमाया, पहले सेवा फिर सिमरन बनता है। सत्संग सेवा भी भजन ही है, इसके बिना सिमरन नहीं बन सकता। बिना सिमरन के, बिना सेवा के मन अभिमान को नहीं छोड़ता। सेवा चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, भावना ऊंची होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितनी सेवा कर रहे हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी भावना कैसी है। हम किसी दिखावे के लिए नहीं, हम खुद के लिए सेवा कर रहे हैं। महाराज जी समझाते हैं कि निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। निष्काम सेवा करने से मन झुकना सीखता है और मन सिमरन में लगने लगता है। अंत में सार निर्णय यही है कि जीवन सुधार के लिए सबसे पहले जीवन के असली मकसद को समझना जरूरी है। वो मकसद है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। आत्मा परमात्मा के साथ कब मिल पाएगी? जब कामिल गुरु की शरण हमें प्राप्त होगी। फिर हमें गुरु की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में पवित्रता लानी होगी और पूरे संयम के साथ अपना आचार, व्यवहार, आहार और संगत को शुद्ध बनाना होगा। फिर मन को काबू लाने के लिए सेवा के भाव को अपने जीवन में उतारना होगा और फिर गुरु के बताए बीज मंत्र का अपने हर श्वास के साथ सिमरन करना होगा और अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाना होगा। सेवा सत्कर्म करते हुए, सुबह शाम सिमरन अभ्यास करते हुए हम अपने जीवन को असली लक्ष्य की तरफ मोड़ सकते हैं। आइए सिमरन, सेवा और शुद्ध आचरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने आप को उस सतमार्ग की ओर ले जाएं जो हमें गुरुदेव ने बताया है। सत सिखिया जिसने पाई, मिल साधु के संग, मंगत सो निर्मल भया,
चित चढ़े प्रेम का रंग। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्य सर्वदा।